सभी देखने वालों को नमस्ते, ओम नमः शिवाय। आप सभी को सावन के पावन महीने की बहुत बहुत शुभकामनाएं। भोले बाबा के मन पसंदीदा महीने का आगमन हो चुका है, जिसमें भोले बाबा की पूजा का विधान आता है। वहीं पे विधान आता है उपवास का। उपवास अपने साथ लेके आते हैं कुछ नियम, क्योंकि ये महीना इतना शुभ है, इतना पूजनीय है, इसलिए इसके नियम भी कुछ खास है जो हमें पता होने चाहिए। तो आज की इस विशेष वीडियो में आपको यही बताने वाली हूँ कि कैसे सावन सोमवार के उपवास लिए जाए, क्या खाना शुभ है, क्या निषेध है। बहुत सी चीज़ें ऐसी है जो इस उपवास में खानी बिल्कुल निषेध कही गई है। उपवास लेने से पहले आपको उन चीज़ों का पता होना चाहिए। जो आज की वीडियो को बहुत ही विशेष बना देता है वो है संकल्प विधि। सावन का जो उपवास होता है इसमें संकल्प लेना अत्यंत आवश्यक हो जाता है, तो आपको संकल्प विधि भी बताने वाली हूँ। जिनका उपवास है उनके लिए भी वीडियो बहुत खास है। जो उपवास नहीं ले सकते किसी वजह से, उनको भी कुछ खास नियम बताने वाली हूँ। तो आपको आज की ये वीडियो अंत तक देखनी है ताकि आप सभी नियम अच्छे से जान सके। आइए चलते हैं अब सब कुछ जानने। तो सबसे पहले आपको संकल्प विधि मैं बता देती हूँ। तो जिस दिन आपका उपवास हो, सुबह उठ के आपको नहाना है। सबसे पहले यदि गंगा जल के पानी से आप नहा सके बहुत शुभ है। उसके बाद आपको साफ कपड़े पहनने हैं। अब आपको या तो पूजा स्थल पे बैठ जाना है संकल्प लेने के लिए, या आप किसी शिवालय में भी जा सकते। चौकी यदि आपने सजाई है तो आप वहां भी बैठ सकते हो, या यदि आपके पास कोई भी चीजें नहीं है तो मन ही मन भोले बाबा का ध्यान भी किया जा सकता, तब भी आप संकल्प ले सकते। विधि सबके लिए एक ही होगी, चाहे आप कहीं पे भी संकल्प लीजिए। आपको हाथ में जल या गंगा जल ले लेना है। अब आप संकल्प लीजिए, जैसे मानिए आपने उपवास लिया है तो उपवास आप कैसे लेंगे, पानी पी के, बिना पानी पी के, मीठा खा के, या कुछ नमकीन खा के। ये सभी चीज़ें आपको अभी वीडियो में बताने वाली हूँ मैं कि क्या खाना है क्या नहीं, लेकिन आपको संकल्प सुबह से ऐसे ले लेना है। यदि आपका उपवास नहीं है तो भी आप संकल्प ले सकते हैं। आप संकल्प ले सकते हैं कोई भी अच्छी चीज अपनाने का, या यदि आप में कोई गलत आदत है तो उसे त्यागने का। ये दोनों ही संकल्प लिए जा सकते हैं। यदि आप ऐसा कुछ संकल्प लेते हैं, उसे निभा देते हैं, तो आपको भी उतना ही फलदायी होने वाला है ये दिन जितना उपवास लेने वालों के लिए। तो ये है संकल्प विधि। अब बता देती हूँ आपको ये कि उपवास ये लिया कैसे जाता है, क्योंकि अलग अलग ढंग से लोग इस भोले बाबा के उपवास को लेते हैं। जैसे कि कुछ लोग ऐसे हैं जो बिना पानी पिए भी उपवास लेते हैं, कुछ केवल पानी पी के उपवास लेते हैं, वहीं पे बहुत से लोग केवल फल खा के उपवास लेते हैं। बहुत से लोग ऐसे हैं जो इस उपवास में केवल मीठा ही खाते हैं। वहीं पे कुछ लोग ऐसे हैं जो सेंधा नमक इस उपवास में खा लेते हैं। यदि मैं अपनी बात कहूँ तो हम इस उपवास में सेंधा नमक खा लेते हैं। अब आप अपने नियम भी देख लीजिएगा। आपकी फैमिली में जो बड़े बूढ़े हैं, जैसे वो उपवास लेते हैं, आपके लिए भी वही नियम लागू होंगे। अब हम उपवास में कब कुछ खाएं, ये भी बहुत से लोगों का सवाल होता है। तो देखिए, उपवास में 1 या 2 दफ़ा खाने का ही विधान आता है। बहुत ज़्यादा खाना उपवास के लिए सही नहीं माना जाता है। अब उपवास खोले कब? मैं अपनी बात कहूँ, हम भी सुबह उपवास लेते हैं, शाम को खोल देते हैं, सात्विक भोजन खा लेते हैं। तो अब आप अपने नियम भी देख लीजिएगा, क्योंकि अलग अलग जगह के अपने अलग नियम भी होते हैं। यदि आपका ये पहला उपवास है तो आप पहले से ही अपनी सेहत को देख ले कि आप इनमें से कौन सा उपवास ले सकती है। आइए अब चलते हैं जानने कि इस उपवास में आपको क्या खाना है, क्या गलती से भी नहीं खाना है, या यदि उपवास भी नहीं है तो भी कुछ चीज़ें बताऊंगी, उनका आप भी ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले जानते हैं कि क्या हमें नहीं खाना है जिससे आपका उपवास भी खंडित हो सकता है। अब यदि आपका उपवास है तो पहली चीज़ तो ये ही है कि आपको अन्न या अनाज नहीं लेना है। साथ में कोई पैकेट बंद चीज़ें भी नहीं लेनी है, क्योंकि उनमें अन्न की मिलावट हो सकती है। इस चीज़ का विशेष ध्यान देना है। अन्न आप उपवास में नहीं खा सकते हैं। इस शुभ महीने में हमें तामसिक भोजन ना लेना है, ना अपने किचन में लाना ही है। यदि तो आपका उपवास है तो देखिए, तामसिक भोजन तो आपके यहाँ आना भी नहीं चाहिए। यदि एक का उपवास है, बाकी लोग भी नहीं
खा सकते हैं। लेकिन यदि उपवास भी नहीं लिया है तो भी तामसिक भोजन यदि आप ना खाएं तो आपके लिए भी ये महीना बहुत शुभ होगा। तामसिक भोजन होता है जिसमें मीट आता है, अंडा आता है, लहसुन प्याज आता है, तो इन सभी चीज़ों का त्याग किया जाना चाहिए इस शुभ महीने में। उसके बाद आपको कोई भी नशीली वस्तुएं नहीं लेनी है, ये भी बहुत ही अशुभ मानी जाती है। यदि मैं दालों में बात कहूँ तो मलका की दाल जो है वो सावन के महीने में नहीं खाई जाती है, इसे निषेध माना जाता है। यहाँ तक कि कच्चा दूध भी सावन के महीने में हमें नहीं पीना चाहिए, या कच्चे दूध से बनी हुई चीज़ें भी हमें नहीं खानी चाहिए, इसे निषेध माना जाता है सावन के महीने के लिए। वैसे ही साग जो होते हैं उन्हें खाना अशुभ माना जाता है। पत्ता गोभी, फूल गोभी, इन्हें खाने से भी हमें बचना चाहिए। बैंगन खाना भी निषेध माना गया है। कटहल भी हमें इस महीने में नहीं खाना चाहिए। इसके साथ ही जो मूली होती है उसे खाना भी शुभ नहीं माना जाता है। इसी के साथ यदि मैं फलों में बात कहूँ तो खटास वाले फल हमें नहीं खाने चाहिए। नाशपाती एक ऐसा फल है जो बिल्कुल ही निषेध कहा गया है सावन के महीने में, इसे तो बहुत अशुभ माना जाता है। तो गलती से भी नाशपाती आप इस पूजनीय महीने में मत खाइएगा। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो इस पूजनीय महीने के लिए निषेध कही गई है। इन सभी चीज़ों से आपको बचना है। उपवास लिया है तो भी, ना लिया है तो भी इन चीज़ों को ना खाइएगा, आपके लिए भी ये महीना शुभ होगा। अब आपको ये बता देती हूँ कि यदि आपका उपवास है तो आपको खाना क्या है। इस उपवास में बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो इस उपवास में खाई जा सकती है, जिसमें पहला नाम आता है फलों का। तो इसमें सभी मीठे फल खाए जा सकते हैं, मौसमी फल खाए जा सकते हैं, उन्हें खाना बहुत ही शुभ माना गया है। इसके साथ साथ ही उबला हुआ दूध या पका हुआ दूध आप ले सकते हैं इस उपवास में, या उससे बनी हुई चीज़ें भी आप खा सकते हैं। आलू से आप अनेकों चीज़ें बना के खा सकते हैं। ये ध्यान दें कि जो भी चीज़ें बनाए शुद्ध देसी घी में बनाए, क्योंकि शुद्ध देसी घी ही उपवास में खाने के लिए सही कहा गया है। इसके साथ साथ ही आप मखाने से अनेकों चीज़ें बना के खा सकते हैं। साबूदाने से आप बहुत सी चीज़ें बना के खा सकते हैं। यहाँ तक कि जो घी या कद्दू है वो भी उपवास में खाना शुभ माना गया है। शक्करकंदी का भी इस्तेमाल किया जा सकता है। बहुत से लोग तो ऐसे हैं जो उपवास के चावल, साथ में उपवास के आटे से भी अनेकों चीज़ें बना के खा लेते हैं। तो यदि आप ऐसा कुछ खा लेते हैं तो ये भी खाया जा सकता है, क्योंकि ये अन्न नहीं होता है, ये जो है ये फलों से ही, ये आटा जो है वो फलों के बीजों से ही बनाया जाता है। तो इसे उपवास में खा सकते हैं, बस इसमें शुद्धता का ध्यान दें, ताज़ा लाएं, जांच ले कि कोई इसमें जीव ना हो, जीव हत्या नहीं होनी चाहिए। उसके जांचने के बाद आप इसे खा सकते हैं। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो उपवास में खाई जा सकती है। अब मैं आपको ये बता दूं कि जब उपवास खोलते हैं तो उस समय हमें क्या खाना है। उपवास खोलते समय के लिए सात्विक भोजन ही शुभ कहा गया है, जिसमें लहसुन, प्याज, मीट, अंडा ना हो, सिंपल सादा भोजन ही बनाया जाना चाहिए। इस समय आपको एक चीज़ का विशेष ध्यान देना है कि यदि आप मीठा ही इस उपवास में खाते हैं तो उपवास खोलते समय भी आपको मीठा ही खाना है। यदि आप नमक खा लेते हैं तो इस टाइम आप सेंधा नमक भी खा सकते हैं, सफ़ेद नमक भी खाया जा सकता है जब उपवास खोलते हैं। उस समय ऐसा नहीं है कि आपको सेंधा ही नमक खाना है, सफ़ेद नमक भी खा सकते हैं। तो कुछ ये नियम है सावन के महीने के। इन नियमों का पालन किया जाना चाहिए, क्योंकि कोई भी उपवास जब नियमों के साथ लिया जाता है ना तो वो कई गुना फलदायी माना जाता है। तो उम्मीद है मुझे कि वीडियो भी आपको पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिएगा, कमेंट में ज़्यादा ना लिख सके तो ओम नमः शिवाय लिख के जाइएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। अब मिलेंगे ऐसी किसी नई यूजफुल यूनिक वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। ओम नमः शिवाय।